जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे कहा था कि मैं बीमारी के रूट कॉज़ेज़ पे ही बात करूँगी पहले, ताकि आपको पहले तो ये पता चले कि अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी मौजूद है तो उसकी बुनियादी वजह क्या है। आपको याद होगा कि मैंने पिछली जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें ये बात की थी कि बीमारी की बुनियाद जो है वो बचपन में बनती है, ठीक है? और ये साइंस को रिसेंटली पता चला है। और मैं भी हैरान हूँ कि जब मैं अपने पेशेंट्स की हिस्ट्री लेती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि उनके बचपन में या जवानी में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से उनको लेट एज में, यानी 20 के बाद, 30 के बाद, 40 साल की उम्र के बाद कोई बीमारी बनी हुई होती है। अच्छा, अब ये जो बचपन होता है ना, इसके अंदर हमें नहीं पता चलता, हम अपने बच्चों को बेशुमार दवाइयाँ भी दे देते हैं, एंटीबायोटिक्स भी खिलाते हैं, स्टीरॉइड्स भी दे देते हैं, फजूल किस्म की प्रोसेस्ड फूड्स भी देते हैं, डांटना भी बहुत करते हैं। ये छोटे छोटे फैक्टर्स मिल के बड़ी बीमारी का बायस बनते हैं। ये मैं जो बात कर रही हूँ, अगर आप अपने बचपन को गौर करेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि किस तरह आपके बचपन में भी कुछ ना कुछ मौजूद है जो आज की बीमारी का बायस बना हुआ है। और ये भी याद रखिएगा कि जो बचपन में प्रॉब्लम्स गुजरी होती हैं वो बड़ी बीमारी का बायस बनती हैं, छोटी मोटी बीमारी नहीं, वो बड़ी बीमारी का बायस बनती हैं। तो मैंने ये भी गौर किया है कि वो बच्चे जिनको यंग एज में बीमारी होती है, जैसे 7 साल के बाद, 10 साल के बाद या 15 साल, तो यानी तकरीबन कोई 10 से 18 साल के दरमियान के बच्चों में जो बीमारियां आती हैं, और हम थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि भाई ये बीमारी इस उम्र में क्या क्यों आ गई या कैसे आ गई इस उम्र में। मतलब मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं, जैसे 10 साल की उम्र में मैंने हाई कोलेस्ट्रॉल देखा है, मैंने 12 साल की उम्र को बच्चे को हेपेटाइटिस सी देखा है, या 15 साल के बच्चों को कैंसर मुख्तलिफ देखे हैं। उसकी जो वजह होती है वो वजह चली जाती है माँ की तरफ, ये भी याद रखिएगा। अगर उस बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान माँ सेहतमंद नहीं थी और माँ ने अपनी ज़हनी जिस्मानी सेहत का ख्याल नहीं रखा था, तो वो बच्चा कमज़ोर जीन्स लेके पैदा होगा, वो बच्चा कमज़ोर इम्यून सिस्टम लेके पैदा होगा, और उसको ठीक करने में बड़ा टाइम लगता है। हो तो जाता है जब उसका इलाज किया जाता है, बाज़ दफ़ा साल लग जाता है, बाज़ दफ़ा 2 साल लग जाता है, तो उसके साथ जाके बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे इस वक्त एक बच्ची याद आ रही है जिसको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस बच्ची को इतनी यंग एज में ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे हो गया। तो मैं शॉक्ड हो गई जब मैं उसका ट्रेस कर रही थी चाइल्डहुड। तो उसने कहा जी कुछ भी नहीं है, मेरी तो बड़ी केयर की गई है। लेकिन फिर उसने एक मुझे बात बताई, उसने ये कहा कि हाँ, ये बात है कि जब मैं पैदा होने वाली थी और मेरी पैदाइश में भी 2 महीने रहते थे तो मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। यानी माँ जिस इमोशनल ट्रॉमा से गुजरी थी, वो सारा का सारा इमोशनल ट्रॉमा जो था उस बच्ची की इम्यून सिस्टम या जीन्स पर आया, और उसके अंदर एक ऐसा रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया जिसको हम सारी ज़िंदगी मेडिकली तो नहीं हैंडल कर सकते। ये मैं आपको बता दूं, जितने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं उनको हम मेडिकली नहीं हैंडल कर सकते। हम स्टीरॉयड दे देते हैं, हम साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दे देते हैं, हम मेथोट्रेक्सेट पे डाल देते हैं, लेकिन हम उनको क्योर नहीं कर सकते। क्योर का तरीका मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी, लेकिन पहले आपको रूट कॉजेज़ अपने समझने पड़ेंगे। उम्मीद है आपके लिए ये चीज़ें छोटी छोटी जो मैं बता रही हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, और आप आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे अपने प्रॉब्लम्स को। ठीक है, थैंक यू।